बिहार में नीतीश सरकार का जमीन सर्वे अभियान लोगों के लिए परेशानी का सबब बन चुका है। राज्य के लगभग 3.25 करोड़ परिवारों में जमीन के कागजातों को लेकर खलबली मची हुई है। सर्वे में सरकारी तैयारी की कमी और अफसरशाही के कारण लोगों की मुश्किलें काफी ज्यादा बढ़ गई है। इस पूरे मामले पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने तो जयमानो चुप्पी ही साध रखी हो। बिहार में लगभग 2.75 करोड़ परिवार रहते हैं। इनमें से ज्यादातर परिवारों के पास थोड़ी बहुत जमीन है। नीतीश सरकार ने हाल ही में जमीन सर्वे शुरू किया, मगर अब लग रहा है कि इसकी तैयारी पूरी नहीं थी। सर्वे के लिए जरूरी काम, कर्मचारी और संसाधन की भारी कमी देखी गई। लोग जमीन के पुराने कागजात ढूंढने में लगे हैं, मगर कैथी लिपि में होने की वजह से समझना इसे काफी मुश्किल हो रहा है। जमीन सर्वे के लिए कई लोग तो सरकारी दफ्तरों में चक्कर काट रहे हैं। रिश्वतखोरी के मामले भी सामने आ रहे हैं। भूमि सर्वेक्षण कर्मचारियों की कमी और कैथी लिपि को समझने वाले लोगों की गैर मौजूदगी ने मुश्किल और बढ़ा दी है। पुराने दस्तावेज किसी को समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन अब नीतीश सरकार ने एक और बड़ा निर्णय ले लिया है जमीन सर्वे को लेकर। अब क्या कुछ निर्णय लिया है, बताएंगे आपको इस खबर में विस्तार से। आपको बता दें कि बिहार में भूमि सर्वेक्षण को लेकर सरकार ने अब एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है, जिसका उद्देश्य राज्य के भूमि रिकॉर्डों को आंकना, सरकारी जमीनों पर कब्जों का पता करना, भूमि विवादों को हल करना और जमीन की खरीद बिक्री को पारदर्शी बनाना है। यह सर्वेक्षण फरवरी के अंत से शुरू होने जा रहा है और इसमें करीब 10,000 से अधिक सर्वेक्षण अधिकारी शामिल होंगे। इस सर्वेक्षण को 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है, जो पिछले 100 साल से भी अधिक समय के बाद किया जा रहा है। इस प्रयास का लक्ष्य न केवल राज्य की जमीन से संबंधित समस्याओं को समझना है, बल्कि इसे प्रौद्योगिकी के माध्यम से और बेहतर और पारदर्शी बनाना है। वैसे आपको बता दें, बिहार राज्य में लंबे समय से जमीन संबंधित समस्याएं हो रही है, जिसमें जमीन के गलत रिकॉर्ड, जमीन पर कब्जे और भूमि विवाद शामिल है। इस सर्वेक्षण का उद्देश्य इन सभी मुद्दे को हल करना और एक स्थिर, स्पष्ट और अप टू डेट भूमि रिकॉर्ड स्थापित करना है। इसके अलावा सर्वेक्षण के जरिए सरकारी भूमि पर हुए अवैध कब्जों का पता लगाना और लोगों को उनकी भूमि का अधिकार सुनिश्चित कराना भी सरकार की प्राथमिकताएं हैं। लेकिन जमीन से जुड़े विवादों में कमी लाने के लिए सरकार ने यह निर्णय लिया है कि पूरे राज्य में भूमि सर्वेक्षण का काम प्रारंभ किया जाए। एक बार फिर से सर्वेक्षण में गांवों की डिजिटल नक्शे, जमाबंदी, मालिकाना हक और बंटवारे के दस्तावेजों को ध्यान में रखते हुए जमीन के वास्तविक मालिक का निर्धारण किया जाएगा। इसके परिणाम स्वरूप भूमि खरीदने और बेचने की प्रक्रिया भी अधिक पारदर्शी और आसान हो जाएगी। वैसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने यह स्पष्ट किया है कि लोगों को इस सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए जरूरी कागजात जमा करने के लिए सितंबर तक का समय दिया गया था। हालांकि बहुत से लोग भूमि कागजात जैसे जमाबंदी, मालिकाना हक और बंटवारे के दस्तावेज जमा करने में असमर्थ थे। इसलिए अब यह कागजात जमा करने का कार्य तेजी से चल रहा है और इसके लिए सभी संबंधित कागजात ऑनलाइन और ब्लॉक कार्यालय में जमा किए जा रहे हैं। वैसे पिछले कुछ महीनों में करीब 1 करोड़ से अधिक लोगों ने अपने भूमि दस्तावेजों को जमा किया है। यह प्रक्रिया सुलभ बनाने के लिए राजस्व विभाग ने कई उपाय किए, जैसे कि लोगों को उनके गांव के डिजिटल नक्शों का वितरण, ताकि लोग अपनी जमीन के बारे में सही जानकारी प्राप्त कर सके। इसके अलावा सरकारी कार्यालय में कागजात जमा करने के लिए सहूलियत दी गई, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों के लोग भी आसानी से इस प्रक्रिया का हिस्सा बन सके। वहीं राजस्व और भूमि सुधार विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव दीपक कुमार सिंह ने कहा है कि इस कार्य में चरणबद्ध तरीके से इसको अंजाम दिया जाएगा। फरवरी के अंत से सर्वेक्षण एक बार फिर से सभी जिलों में शुरू होगा। इस दौरान पहले सभी कागजी कार्यों को पूरा किया जाएगा और फिर मसौदा प्रकाशित किया जाएगा। इसके बाद आम जनता से आपत्ति और दावे मंगवाए जाएंगे। इस प्रक्रिया में तकनीकी सहायता और डेटा का भी इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि हर कदम में पारदर्शिता बनी रहे। वैसे सर्वेक्षण में लगाए गए अधिकारियों की टीम हर जिले में काम करेगी। इस कार्य में ग्रामीण क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया जाएगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सर्वेक्षण से संबंधित सभी दस्तावेज सही ढंग से एकत्रित किए जाएं और कोई भी नागरिक इस प्रक्रिया से बाहर ना रह जाए। वैसे राजस्व विभाग ने सर्वेक्षण के बारे में आम जनता को जागरूक करने के लिए एक और बड़ा अभियान शुरू किया है। यह अभियान चली सरकार, जनता के द्वार और आपकी जमीन आपके नाम जैसे नामों से जाना जाएगा। यह अभियान 1 फरवरी से शुरू हो रहा है। इसमें नुक्कड़ नाटक, रैलियां और अन्य प्रचार गतिविधियां शामिल होगी। इन नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से लोगों को सर्वेक्षण की प्रक्रिया, उसके महत्व और कैसे वे अपने कागजात सही तरीके से जमा कर सके, इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सर्वेक्षण की इस जानकारी
को गांव-गांव और कस्बों तक पहुंचाने के लिए अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान में लगभग 4 दर्जन नुक्कड़ नाटक समूह काम करेंगे, जो हर मंडल में नुक्कड़ नाटक का आयोजन करेंगे। इस नुक्कड़ नाटकों के जरिए सर्वेक्षण के बारे में सरल और समझने योग्य भाषा में जानकारी दी जाएगी। ये प्रयास लोगों को इस प्रक्रिया से जुड़ने के लिए किया जा रहा है, ताकि वे इसे सही तरीके से समझ सके और अपने भूमि रिकॉर्ड को अपडेट कर सके। वैसे इसके अलावा राजस्व विभाग ने पिछले कुछ महीनों में कई सार्वजनिक कार्यक्रमों और मेले का आयोजन किया है। इनमें गांव के डिजिटल नक्शे बेचे गए हैं। ये नक्शे नागरिकों के लिए अत्यंत उपयोगी साबित हो रहे हैं, क्योंकि इन नक्शों के माध्यम से लोग अपनी जमीन की स्थिति को आसानी से पहचान सकते हैं और सर्वेक्षण में भाग लेने के लिए तैयार हो सकते हैं। इन नक्शों को डिजिटल रूप से भी उपलब्ध कराया गया है, ताकि लोग अपनी जमीन को सही स्थिति और सीमाओं को समझ सके। वैसे राज्य सरकार ने इस पूरे सर्वेक्षण को 2026 तक पूरा करने का अब एक बार फिर से लक्ष्य रखा है। यह सर्वेक्षण 100 साल से भी ज्यादा समय बाद हो रहा है, इसलिए इसके लिए सरकार ने एक ठोस योजना बना ली है। इस दौरान विभिन्न सरकारी विभागों और अधिकारियों की जिम्मेदारी तय की गई है, ताकि सर्वेक्षण की प्रक्रिया समय पर पूरी हो सके। सर्वेक्षण का मुख्य उद्देश्य भूमि रिकॉर्ड को अपडेट करना और सरकारी जमीन पर कब्जों को समाप्त करना है। इसके अतिरिक्त सर्वेक्षण के जरिए जमीन से जुड़े विवादों और अपराधों में कमी लाने की भी उम्मीद की जा रही है। इस सर्वेक्षण से आम नागरिकों को अपनी जमीन से जुड़े अधिकारों का सही ज्ञान होगा और वे अपनी संपत्ति को अधिक सुरक्षित कर संभाल सकेंगे। वैसे बिहार में जमीन सर्वेक्षण का यह काम बड़ा कदम राज्य की भूमि व्यवस्था को सुधारने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। यह न केवल जमीन से जुड़ी समस्याओं को हल करेगा, बल्कि जमीन खरीदने बेचने की प्रक्रिया को भी सरल और पारदर्शी बनाएगा। इसके अलावा यह प्रक्रिया सरकारी जमीनों पर कब्जा के खिलाफ भी एक मजबूत कदम साबित होगा। बिहार सरकार ने भूमि सर्वेक्षण को लेकर जिस प्रकार से कदम उठाए हैं, इससे न केवल ग्रामीण क्षेत्रों में बल्कि शहरी इलाकों में भी नागरिकों को अपने भूमि अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है। तो फिलहाल आज की खबर में बस इतना ही। अन्य खबरों में हमारे साथ ऐसे आगे बने रहे और देखते रहिए। तब तक के लिए कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।